गैस अगर मैं बोलूं कि आप इतने सारे पढ़ लिख कर भी जॉब नहीं करोगे तो आपको कैसा फील होगा? जाहिर सी बात है आपको बुरा फील होगा। लेकिन बुरा फील होने के पीछे कारण क्या है? अभी बहुत सारे सोशल मीडिया में जितने भी बड़े बड़े जो यूट्यूबर जो एजुकेशन चैनल है इस टॉपिक पर बना रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर हल्ला बोल। अब गैस ये टॉपिक को चर्चा करने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि आप देखोगे इस कोरोना काल में नरेंद्र मोदी की सरकार यानी बीजेपी की सरकार जो थी वो कोरोना काल में लगभग 2 करोड़ नौकरियों को छीन ली और साथ में 50 लाख से ज़्यादा नौकरियां सिर्फ जून और जुलाई महीने में गई है। अब जून और जुलाई महीने में अगर 50 लाख से ज़्यादा नौकरियां गई है तो जाहिर सी बात है कि सरकार कहीं ना कहीं नौकरी निकाल रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नौकरी नहीं निकाल रही है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रहा है। आप आकलन करो भारत की वर्तमान स्थिति को जर्मनी के स्थिति से। जब हिटलर का जहां उदय हुआ था, नाथीवाद का जहां पर उदय हुआ था, वहां पर भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हुई थी। अर्थव्यवस्था पूरा का पूरा डाउन, बेरोजगारी चरम सीमा पर। युवाओं का जो उम्मीद था एक सरकार से, वो हिटलर उसका बखूबी फायदा उठाता है। और ऐसे ही सेम कंडीशन हमारे यहाँ भारत में हुआ। अगर हिटलर के जैसा ही यहाँ शासन व्यवस्था चलाया जा रहा है तो आप यकीन करो कि ये देश कितना दिनों तक आगे बढ़ेगा। हमारे नज़र में वो सभी पॉलिटिकल पार्टी खराब हैं जो युवाओं को नाखुश करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ में धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको छल कपट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख लो, नाथीवाद का जब उदय हुआ था उस वक्त पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था डाउन हुआ था और वहाँ के सारे युवा हिटलर के ऊपर भरोसा किए हुए थे। परंतु क्या हुआ कि हिटलर जिस तरह से जर्मनी को बर्बाद किया, आज मैं कह सकता हूं कि भारत भी, हमारा देश वैसे ही बर्बाद होने वाला है। ऐसे बहुत सारे अभी व्यूअर होंगे जो हमारे वीडियोस को डिसलाइक कर देंगे, हमको एंटी नेशनल भी बोल देंगे, बट को शायद ये समझ में नहीं आए, तो शायद ये राष्ट्रवाद, राष्ट्र और ये एंटी नेशनल वगैरह चीज़ से कुछ समझ में नहीं आता है। जो उनको समझा दिया जाता है कि ये चीज़ बोलो, ये चीज़ बोलो, वही चीज़ वो रट लगाते रहते हैं। गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि रोजगार के बारे में इतने सारे अभी यूट्यूब चैनल जो बात रख, यहाँ तक कि हमारे हजारीबाग के जो बहुत पुराना संस्थान है गुरुकुल कोचिंग संस्थान, उनके डायरेक्टर जेपी जैन सर भी इस बात को लेकर बोले बेरोजगारी के ऊपर हल्ला बोल। ये सारा बात पूरा का पूरा भी इंडिया में भी ये मोड़ लेने जा रहा है। युवाओं के प्रति जितना भी छल कपट हो रहा है वो सब बातें की जाएगी। आप यहाँ पर ध्यान दो, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। अब ये क्या है भला दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली? तो आप देखोगे जैसे हमारा कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव होने के पश्चात ही 1.5 महीने के अंदर भी हम लोग रिजल्ट घोषित कर देते हैं, हम लोग शपथ ग्रहण करवा देते हैं, अपने लीडर्स को चुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी सरकारी जो वैकेंसीज निकल रही है उसका जो प्रोसेस है वो जस्ट 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल भी हो गया। लास्ट में ये भी पता चलेगा कि किसी तरह से जिद्दोजहद करने के बाद एग्जामिनेशन लिया गया, तो एग्जामिनेशन लेने के पश्चात फिर उस एग्जामिनेशन को ही बोल दिया जाएगा कि कॉपी लीक हो गया, उसको रद्द कर दो। अब अगर इस तरह से आप हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ करोगे, हमारे जो एज जो आपने लिमिट कर रखा है, अगर उसके बावजूद भी हम लोग उस एज तक अगर हम लोग जॉब हासिल नहीं करते तो आप किसको निकम्मा ठहराओगे? आपने तो हमको कभी बैठने का मौका ही नहीं दिया। अभी जो युवाओं के अंदर में जो आक्रोश है उसी मुद्दे को लेकर है। आप यकीन नहीं करोगे, रेलवे का जो बहाली निकला उसमें 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो हैं वो फॉर्म को फिलअप किया, उनसे 500-500 रुपये लिया गया फॉर्म के लिए। उसके बाद वो 2 साल के बाद बता रहे हैं कि मैं इसको 400 रुपये रिटर्न कर दूंगा और मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, इसका बहाली मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा भाई? तो आप देख लो, उसका अभी 9 अरब सिर्फ ब्याज बनता है। आप उतने पैसे तो वापस कर रहे हो, परंतु उसका 9 अरब जो ब्याज बन रहा है उसका आप क्या हिसाब किताब दे रहे हो? वो सारा का सारा गवर्नमेंट के फंड में चला गया है। गाइज ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही, और इसलिए अगर हम लोग बेरोजगारी के खिलाफ में अगर नहीं बोलेंगे तो कल को आने वाला ये सरकारी नौकरी नहीं रहेंगी। अब ये सरकारी नौकरी नहीं रहेंगी तो इसका क्या कारण है? अब देखोगे अभी जितना भी जो सरकारी संस्थान थी, जैसे रेलवे हो गया, ये सब जो चीज़ें थी उनको वो निजीकरण के हाथों में दे रहे, अदानी अंबानी के हाथ में दे रही। उनका जो ईयरली जो टर्नओवर था वो ग्रोथ कर रहा है, हमारे देश का जीडीपी पूरा डाउन होते जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल को भी हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि आप सरकार से किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछ सकते। अभी जो भी मीडिया है वो तो मैं कहूँगा कि वो दोगली मीडिया है, वो बिक चुकी है। जो संविधान का जो चौथा पिलर जो हम लोग मानते हैं मीडिया को, वो मीडिया पूरा का पूरा बिक चुका है। अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर को आप ले लोगे ना तो उसको देखकर तो मुझे हंसी आती है कि कौन बैठा दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना,
अर्नब गोस्वामी बिना मुद्दा का सिर्फ चिल्लाने का कार्य करता है। उसको किसी का जरूरी नहीं है कि जनता का मुद्दा क्या है, वो चाहे ना तो कुछ भी झूठ को एकदम चिल्ला चिल्ला कर वो सच बताने का प्रयास करता है। ऐसे बहुत सारे मीडिया चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ चर्चा कर रहे सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को। यार ऐसे बहुत सारे केस पड़े हुए, हमको उससे क्या मतलब है। मैं एक पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं कि मैं जॉब करूंगा, मैं यहीं से पढ़ लूंगा, तो उनकी कुछ ना कुछ आशा है। चलो मैं मानता हूँ मेरा बहुत छोटा यूट्यूब चैनल है, बट जो बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल है जिनके माध्यम से स्टूडेंट एकदम जिद्दोजहद करके अपनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, आप उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, तो क्या वो बर्दाश्त कभी करेंगे? यही आक्रोशपूर्ण अभी देखा जा रहा है। अभी भारत में पूरा ये अभी टॉपिक चल रहा है और ट्विटर में भी ये छाया हुआ है, हैशटैग करके बाइकआउट नरेंद्र मोदी, बाइकआउट मीडिया ट्रेंडिंग में छाया हुआ है। गाइस यहाँ पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये चीज़ सोचते हो कि मैं आगे पढ़कर मैं जॉब कर लूँगा, तो ये शायद आपकी सपना ही सपना रह जाएगी। अब सरकार जो है वो सरकारी चीज़ों को निजीकरण के हाथों में बेच रही है। अब निजीकरण का जो दुष्परिणाम है वो तो आप सभी जानते हो कि आप किसी पूंजीपति के हाथों में गुलाम बनने वाले हो। अगर आप किसी पूंजीपति के हाथों में गुलाम बन जाते हो तो ये सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी। जहां आपको 35,000 40,000 रुपया मिलता था, वहीं पर वो 3 से 4,000 7,000 रुपये में आपको काम कराएगा। जहां पर आप 6 से 8 घंटा काम करते थे, वहीं आपको 12 से 15 घंटा काम करना होगा और आपको जितना पैसा देगा वो देगा। अगर आपको काम नहीं करना है तो लात मार के भी हटा देगा। ऐसी स्थिति और नरेंद्र मोदी की सरकार जो वो ज़्यादातर सारे सरकारी संस्थानों को वो निजीकरण के हाथों में बेच रही है। अगर आप निजीकरण के खिलाफ में अगर नहीं बोलना चाहोगे, अगर आप बेरोजगारी के खिलाफ में नहीं बोलोगे, तो कल को आने वाला भविष्य आपका ये जो नौकरी करने का जो उम्मीद है ना, वो आप पूरा का पूरा खो जाओगे। और सिर्फ नौकरी करने में ही नुकसान नहीं, ये पूरा देश भर में नुकसान है। मैंने अभी क्या बताया, जर्मनी के इतिहास को उठाकर देख लो, जो नातीवाद का जो उदय हुआ था, उसमें हिटलर जिस तरह से जर्मनी को बर्बाद किया था, उसको फिर से जर्मनी को उठाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और यही हाल अभी हो रहा है। अभी चाहे आप बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, कोई भी पार्टी ले लो, अभी तो सत्ता में ज़्यादातर तो यही दोनों पार्टी रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस भी अच्छी पार्टी नहीं है, मैं साफ साफ ये कह देना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के समय में ही एलपीजी जैसे योजनाएं आई। ये एलपीजी क्या है भाई? तो आप देखोगे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब जो चीज़ें थी वो कांग्रेस के टाइम में ही आई। परंतु जो भी कुछ भी था, सरकारी संस्थानें थोड़ी बहुत तो बची हुई थी, जिसके कारण वहां पर बहाली लिए जा रहे थे। 2014 से अभी तक का जो आप उठा कर देख लो रिजल्ट, कितनी नौकरियां निकल रही। एजुकेशन के क्षेत्र में भी वैसे ही महामारी है, आप एनटीपीसी के क्षेत्र में भी वैसे ही महामारी, एसएससी सीजीएल के क्षेत्र में भी वैसे ही महामारी है। गाइस, अगर आप इन सारी चीज़ों पर अगर नहीं बोलते हो, अगर आप बेरोजगारी के खिलाफ में हल्ला बोल नहीं बोलते हो, अभी नरेंद्र मोदी अपने मन की बात बोल रहे हैं। यार, आपको मन की बात करने के लिए हमने चुना था, आप जनता की बात कब करोगे? जनता की बात तो आपने कभी कर ही नहीं रहा है, आप तो मन की बात कर रहे हो। मन की बात भी इतनी बकवास की अभी देख लो कि यूट्यूब में कितना ज़्यादा डिसलाइक किया जा रहा है। मन की बात में वो बोल रहे हैं कि खिलौने बनाओ, ये भी व्यवसाय है। भाई देखो, अभी जो भक्त लोग जो देख रहा है ना, जो पहले नारा लगाता था हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो मैं उनसे एक ही चीज़ कह देना चाहता हूँ, अगर अभी भी आपके अंदर में गरिमा नहीं जागेगी ना, और आप अगर अपने इस गवर्नमेंट की खराब रवैये के प्रति अगर आप नहीं बोलोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कल को अपने गलियों में आप ठंडा बर्फ बेचते नजर आओगे। 1 रुपये में ठंडा बर्फ ले लो, 1 रुपये में ठंडा बर्फ ले लो, ऐसी स्थिति में आओगे। अगर आपकी चमचागिरी से थोड़ी सी अगर हटकर आप अगर देश के बारे में अगर सोचते हो, आपकी मोदी भक्ति देशभक्ति नहीं है यार। आप एक चीज जान लो, देशभक्ति अगर आपका वही है जो आप देश हित के लिए बात करना चाहते हो, देश की जनताओं के लिए बात करना चाहते हो। देश, राष्ट्र और राष्ट्रवाद में तो आपको अंतर ही पता नहीं है, तो आप कैसे एक दूसरे को एंटी नेशनल आप कह देते हो बहुत आसानी तरीके से। अभी मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे कितने सारे कमेंट आ जाएंगे जो मुझे एंटी नेशनल कहेंगे। तो उन गधों को मैं बता देना चाहता हूँ कि उनको राष्ट्र और राष्ट्रवाद में कोई भी फर्क नहीं पता चलता है, ना देश में क्या अंतर है, ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता है। जो उनको ट्रेंड किया गया, जो मानसिक गुलामी जो बनाई गई किसी संस्थान के द्वारा, बस वो उसी चीज को बोलते रहते हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को इसलिए टारगेट में लिया जा रहा है क्योंकि जितनी भी उन्होंने घोषणा की थी, वो वादा तेरा वादा वाला हाल हो गया। वो ग्राउंड लेवल में कुछ भी देखने लायक नहीं है। वो एकदम नन इस चीज़ों को, आप पकौड़ी बनाओ, ये सब चीज़ें करो, छोटा छोटा बिजनेस के लिए बोल रहे, खिलौना बनाने के लिए बोल रहे। क्या हम लोगों ने इतने सारे एजुकेशन खिलौना बनाने के लिए पढ़ा था? आप यकीन नहीं करोगे, यूपी में एक वैकेंसीज निकला क्लर्क का, और क्लर्क में
जो 2.5 लाख जो एप्लीकेंट जो हुए, जो 2.5 लाख जो एप्लीकेशन जो डाले हुए थे, उसमें से 8 से 10 ऐसे कैंडिडेट रहे जो पीएचडी करके गए हुए थे, जो डॉक्टरेट की उपाधि थे। अब गाइस यहाँ पर हंसी भी आती है। अब सोच लो, अगर क्लर्क की नौकरी वाले पीएचडी करके अगर अप्लाई करेंगे तो हमारी क्या स्थिति होने वाली। जो ग्रेजुएशन और एमए करके जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी क्या स्थिति होने वाली। मैं किसी भी राजनेता के खिलाफ में बोलने के तैयार हूं अगर वो युवाओं के साथ में धोखाधड़ी करेगा। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं। अभी जो आप जीता जागता एक एग्जांपल देख सकते हो, झारखंड में रघुवर दास की सरकार झारखंड में ना के बराबर में बहाली निकाली थी, बहुत कम के बराबर में। इसलिए युवाओं में इतना ज्यादा आक्रोश था कि उसको विधानसभा का अपना खुद का सीट भी जीतने नहीं दिया। यानी कि हमारे पास जो वोट का पावर है, मैं उसका बदला तो जरूर लूंगा। अगर आप हमारे साथ खिलवाड़ करोगे तो मैं जब इलेक्शन आएगी तो मैं उसमें जरूर बदला लूंगा। यहाँ पर एक मैथ मस्ती टीचर्स का मैं नाम लेना चाहूँगा। अभी भी उनका यूट्यूब में उनका वीडियोस आप देख लेना, वो खुद में वीडियो में जूता मार रहे हैं। उतने रिस्पेक्टेड टीचर अपने माथे पर जूता मार रहे हैं। अब गाइस, अगर इस तरह से इतने रिस्पेक्टेड टीचर को अगर जूता मारने का नौबत आ रहा है और अगर आपके अंदर में अभी भी गरिमा नहीं जाग रही, आप मोदी भक्ति में लगे हुए, तो जाहिर सी बात है देश बर्बादी में आपका सबसे बड़ा हाथ आपका भी है, सिर्फ मोदी का ही नहीं, क्योंकि आपने उनके खिलाफ में बोलना ही नहीं शुरू किया। अभी बहुत सारे होंगे जो मुझे इस वीडियो को देखने के बाद डिसलाइक करेंगे, हो सकता है शायद मुझे जान से भी मार दें, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे इतिहास में इस नाम से जाना जाएगा कि जब ये हिटलर जैसी शाही जब चलाई जा रही थी भारत में, तो उसके खिलाफ में बोलने का भी कार्य किए थे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो अभी इस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं, और इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बोलना शुरू करो, सोशल मीडिया में लिखना शुरू करो। ये जो सरकार है ये पूरी तरह से निकम्मा साबित हो गई। सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, आप राज्य सरकार को ही ले लो। राज्य सरकार, इससे पहले रघुवर दास थे हमारे झारखंड में, उनके द्वारा भी वैसे ही रवैया था। अब ये हेमंत सोरेन सर से कुछ उम्मीद है, अगर कल को वो नहीं निकालते हैं वैकेंसी, तो जाहिर सी बात है रघुवर दास का हल हेमंत सोरेन सर के साथ भी होने वाला है। क्योंकि युवा जिसके तरफ भी गए हैं और जिसके खिलाफ में तैयार हुए उसको बर्बाद कर दिया, फिर चाहे कोई भी राजनेता रहे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और युवाओं का, भारत एक युवाओं का देश है, और अगर युवा अगर नाखुश है आपसे तो आप जिंदगी में कभी भी फिर से आप सत्ता में नहीं बैठ सकते, ये मेरी गारंटी है। इसलिए गाइज, अभी जो भी हमारे जो विद्यार्थी हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी अभी ट्रेंडिंग जो टॉपिक चल रहा है, ये रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत, ये सब हमारा मुद्दा नहीं है यार, ये सब बरगलाया जा रहा है। पबजी बंद कर दिया, इतने सारे एप्लीकेशन बंद कर दिए, मतलब क्या है ये, मतलब आपको नौकरी नहीं दिया जा रहा है, आपको पबजी बंद करके आप वो मिसगाइड किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है कि आप पबजी पर रहे तो आप चर्चा करना शुरू करो। यार मेरा पबजी, हम पबजी कभी खेले भी नहीं ना, कभी हम उसको ढंग से देखे हैं कि क्या उसमें क्या प्रोसेस है। मुझे उससे पबजी से क्या मतलब है यार। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, उनको ये गेम उम से कुछ भी मतलब नहीं, वो अपना पूरा जवानी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के फोकस में किए हुए, और उनको गेम वगैरह से बंद होने से कोई मतलब नहीं। ये तो बात वही होगी ना कि हमारा पड़ोसी ने मेरा 3 एकड़ जमीन छीन लिया, मैंने उसको व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दिया, उसको कुछ मैंने बिगाड़ पाया? कुछ भी नहीं। यार थोड़ा सा सोचो, आपका जो मुद्दा है वो चीज तो चर्चा ही नहीं हो रही। दोगली जो मीडिया है, जो अभी जो बिकाऊ जो मीडिया है, वो क्या कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बारे में चर्चा कर रही है। भाई वो हो गया, सब वो बदला लेगी, उसका जो भी केस मुकदमा होगा उस पर किया जाएगा, परंतु आपका जो मुद्दा है बेरोजगारी वगैरह पर, आप इस पर चर्चा कब करोगे? आप इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, आप निजीकरण के खिलाफ में नहीं बोलना चाहते। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप उसी गुलाम लोगों के भांति हो जो कभी भी अपना आवाज उठाना नहीं चाहते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं हूं, परंतु अभी जो रवैया हो रहा है, यहाँ तक कि बड़े बड़े सपोर्टर, बीजेपी के सपोर्टर, यहाँ तक कि आप मैथ मस्ती वाले सर का भी ले लो, आप जब देखोगे उनके वीडियो तो 1 लाख उन्होंने कंट्रीब्यूट किए थे, 1 लाख उन्होंने कोरोना काल में कंट्रीब्यूट किए थे, जबकि उनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था। अब वैसे वैसे टीचर्स जो कभी मोदी के कार्यों को सराहते थे, वो भी आज उनके कार्यों को नकार रहे हैं। क्यों नकार रहे हैं? तो उनका यही सब कारण है कि स्टूडेंट के साथ में धोखाधड़ी हो रहा है, बेरोजगारी चरम मात्रा में फैल गई है। अब यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहे हैं युवा लोग, तो सबको लग रहा है, उनके पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारे बेटे तो निकम्मा हो गए। तो निकम्मा ये नहीं हुए, उनको कभी एग्जामिनेशन में बैठने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया उसको बहुत ज़्यादा कोई सराह रहे हैं, लेकिन मैं उसको अलग वे से अगर सोच रहा हूँ तो वो भी एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूल को बहुत ज़्यादा तहजीह दिया जा रहा है। वहीं फॉरेन से यूनिवर्सिटी लाने का प्रयास किया जा रहा है।
अभी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो उस रैंकिंग में हमारा शामिल हो रहा है, वो है जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी, चाहे आप DU ले लो, JNU ले लो, जो भी यूनिवर्सिटी है वो सबके सब अभी यही सब हाल होने वाला है कि हमारा एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो 1 to 10 के अंदर में, 1 to 100 के अंदर में नहीं आ रहे। तो ऐसी स्थिति है, आप एजुकेशन को भी प्राइवेट के हाथों में दे रहे हो, तो आप नौकरी कहाँ से करोगे। अनअकैडमी जैसे बड़े चैनल में भी आपको नजर आ जाएगा इस बेरोजगारी के मुद्दे के खिलाफ में बोलते हुए। उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा। अगर उन सारे कमेंट को अगर उनके पेरेंट्स अगर देख ले तो उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेगा। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर स्टूडेंट हो और अभी जितने भी एजुकेशन जो चैनल जो चलाए जा रहे हैं यूट्यूब पर, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने गरिमा को बचाने के लिए इस बेरोजगारी के मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करो, स्टूडेंट को जागृत करने का प्रयास करो, क्योंकि अभी बेरोजगारी को नज़र नहीं आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी, और इस मुद्दे को पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बनाना हमारा कर्तव्य है। सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भक्ति भावना से निकलकर आप देश हित के लिए सोचो, और देश हित में सोचकर आप अपने जो भविष्य का जो निर्माण करने का जो कार्य है वो आप अभी से तैयारी करो, नहीं तो आपके लिए सरकारी नौकरी सिर्फ सपने में ही रह जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस बेरोजगारी के आंदोलन में मैं भी उनके साथ में हूँ, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल है, जो भी एजुकेशन चैनल है, मैं भी उनके साथ में हूँ, जो इस तरह से बच्चों का भविष्य का निर्माण करने का एक आशा लगाए हुए, परंतु यहाँ की गवर्नमेंट उसको कभी मौका ही नहीं दे रही। बहुत सारा स्थिति अभी पैदा होने वाली है, इसलिए मैं अभी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अभी से इस सब चीजों पर चर्चा करना शुरू करो। अगर नहीं करोगे तो आपका भविष्य बिल्कुल भी अंधेरे में। चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी स्टूडेंट को जागृत करने का प्रयास करें। बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी इस बेरोजगारी के खिलाफ में हल्ला बोल करना शुरू कर दो, आप भी इस आंदोलन में शरीक हो, सोशल मीडिया में लिखना शुरू करो। बस लास्ट रिक्वेस्ट यही करूंगा। आपने हमारे इस वीडियो को देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।